मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिले जिनके लिए तुम वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगी, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती हैं जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिनसे वह सपने पूरे हो सके। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लूं, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूँ, परंतु तुम सोचते होगे कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता।
मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो, लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वह चीज़ें मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन भी है। इस जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए उन कार्यों को उचित ढंग से करो जिन चीज़ों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहता आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करोगे तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो महाकाल हूँ। मेरे लिए किसी भी चीज़ को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस सृष्टि को सदा चलाता हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन को चला रहा हूँ। यदि मैं भी अपना यह कार्य करना छोड़ दूँ तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ हट जाएगा। मेरे बच्चे, चाहे भगवान हो या फिर इंसान, जो कार्य करता है उसे सब कुछ मिलता है, और जो बिना कार्य के रहता है उसे कभी भी कुछ नहीं मिल पाता। यह सत्य अटल है और यही सत्य है इस संसार के अंत तक सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे मंदिर में नहीं आ सकते और अपने सभी कार्यों को समय पर समाप्त करते हो, तब भी तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो और तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें वह फल प्रदान कर रहा है जो तुम्हें मिलना चाहिए। और यदि तुम मेरे मंदिर में आकर रोज़ मेरी पूजा करते हो पर अपने कार्य नहीं करते, तब तुम्हें किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिल सकता। केवल मेरी भक्ति करने से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हें उसके लिए कार्य भी करने होंगे। अपने मन को शीतल रखना होगा और जीवन में सारे कार्य करने होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तो बहुत कल्याणकारी है और सदा ही कल्याणकारी रहेगा।
मेरे बच्चे, इस संसार में कभी कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को छोड़ दोगे तो एक दिन वही दूसरे तुम्हारा साथ तब छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत मतलबी है। यदि तुम केवल यह सोचते हो कि यह संसार तुम्हारे लिए भला सोचता है तो यह सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है, क्योंकि संसार केवल अपने लिए सोचता है। कोई किसी के लिए आज के इस कलयुग में नहीं सोचता। केवल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए इस संसार की मोह माया से ऊपर उठकर तुम्हें अपने कार्यों को केवल देखना चाहिए। तुम्हारे कार्य ही केवल ऐसे हैं जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते और यह सदैव ही मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है। तुम अपने से बड़ों का आदर सम्मान सदैव करना। वह तुम्हारे अपने होते हैं जो तुम्हें अच्छी राह दिखाते हैं। तुम्हारे परिवार से बढ़कर इस संसार में कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी शक्ति होती है। जब इस संसार में कोई काम नहीं आता तो परिवार ही तुम्हारे काम आता है। और इस संसार का सबसे निस्वार्थ प्रेम केवल माँ बाप करते हैं। माँ बाप ही इस कलयुग में वह भगवान हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे जीवन में सदा उजाला भरते हैं, तुम्हें अच्छी राह दिखाते हैं और तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। उनसे ज़्यादा प्रेम तुम्हें संसार में कोई नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय को सदा कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग दिखाना चाहिए। तुम्हारे यह अच्छे कर्म मैं स्वयं देखता हूँ और इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखता हूँ, ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हें खुशियाँ प्रदान करे। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा, बुरा या फिर महान बनाते हैं। तुम चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुम्हारी सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाती। और यदि तुम कितने ही कुरूप क्यों ना हो, परंतु तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें सारी अच्छाइयाँ सदैव मिलती हैं। मेरे जाने का समय है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं उन्हें सदैव याद रखना। यह बातें तुम्हारे जीवन को
सदा अच्छी रखेंगी। यदि तुम मेरी बातों को हमेशा मानोगे तो ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब तुम्हें दूसरों के सहारे जीने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।